जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए किस प्रकार हम लोग सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर की तरफ से पहली वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम जो NWR की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए हम लोग किस प्रकार सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आप सभी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सबसे पहले जो NWR की जो नोटिफिकेशन है उससे आप लोग एक बार जरूर पढ़ ले। इस नोटिफिकेशन पर मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, आप हमारी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दिया हूँ, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने इस ऑनलाइन पोर्टल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप वहां से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जब आप RRC जयपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं या उसके बाद आप लोग स्काउट एंड गाइड कोटा के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाते हैं तो किस इस प्रकार से आपका जो पेज है वो ओपन होता है। जैसा कि आप सभी को मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024। उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, नोटिफिकेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आप सभी को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए कंप्लीट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इसमें दिख रहा है आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी वैकेंसी डिटेल्स, स्काउटिंग गाइडिंग डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को इसमें फिल करना होता है। तो हम क्या क्या इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करेंगे उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा है कैंडिडेट्स नेम, तो आप अपना इसमें नेम फिल करेंगे। उसके नीचे दिख रहा है फादर्स नेम, उसके नीचे आपको दिख रहा है मदर्स नेम और उसके नीचे दिख रहा है आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क। जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क को इसमें आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको 5वां नंबर पे आता है परमानेंट एड्रेस। जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, स्टेट। आपको इसमें स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क और आपको पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है इफ प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस देन सेलेक्ट यस। यानी आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यस के बटन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको फिर प्रेजेंट एड्रेस को भी फिल करना है अगर आपका अलग प्रेजेंट एड्रेस है तो। उसके बाद आपको नीचे 7 नंबर पे दिख रहा है लेवल ऑफ द पोस्ट। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। तो आप जिस लेवल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं लेवल 1 के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो मैं लेवल 1 पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको अपना नीचे मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे अपना आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। और नीचे आपको दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिल करना है। फिर नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिज या अनमैरिड है उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, UR हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, OBC हैं, EWS है। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है डू यू बिलोंग टू EBC। अगर आपकी जो फैमिली इनकम 50,000 से सालाना इनकम कम है तो आप EBC के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। फिर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, आपको यस पे, अगर इससे बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से अन्य PW कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, रेलवे एम्प्लॉय, अगर इससे आप बिलोंग करते हैं तो यस पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 23 नंबर में दिख रहा है आपको इंटर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है।
24 में आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जामिनेशन, तो आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश, इसे सिलेक्ट करना है आपको। 25 नंबर में दिख रहा है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे मैट्रिक हो, मैट्रिक एंड ITI हो, 10+2 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे दिख रहा है मैट्रिकुलेशन के डिटेल्स को फिल करनी है, IITI के सर्टिफिकेट को फिल करनी है, 12 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना है। इसे आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है मैट्रिक में बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो जो आपका बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा बिहार बोर्ड है तो मैं BSCB बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आप मैट्रिक क्वालिफाई किए थे उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है मार्क्स टाइप, आप CGPA दिखाना चाहते हैं या मार्क्स दिखाना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपने मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किया है उसे आपको फिल करना है, जैसे मेरा 346 नंबर है। उसके बाद है कितने अंक का आपका जो एग्ज़ाम था उसे फिल करना है, और जो इसका परसेंटेज है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपना 10+2 का फिल करना है, ग्रेजुएशन का फिल करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का फिल करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। फिर आपको दिख रहा है 27 नंबर पे दिख रहा है आपको प्रेसिडेंट स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और हिमालय वुडवाइज SWB, दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड। इसके सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना कंपलसरी है। तो जैसे मैं प्रेसिडेंट स्काउट गाइड हूँ तो इसमें सर्टिफिकेट में अपना प्रेसिडेंट स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट नंबर फिल करूँगा, किस ईयर आपने एग्ज़ाम दिया था उसे फिल करना है, और आपका जो सर्टिफिकेट पर जो डेट इशू हुआ है, किस डेट को इशू हुआ वो डेट को यहाँ पे फिल करना है। इसी प्रकार से आप रोवर रेंजर से प्रेसिडेंट रोवर रेंजर है तो इसे फिल करना है। अगर आप SWB होल्डर है तो 3rd नंबर पे आपको अपना हिमालय वुडवाइज का डिटेल्स फिल करना है। इसमें आपको अपना SWB परचेमेंट नंबर को डालना है, ये विशेष ध्यान रखना है आप। किस ईयर आपने SWB किया है उसे आप फिल करना है। जो आपका परचेमेंट नंबर जारी किया गया, किस डेट को जारी किया गया है उसे आपको फिल करना है। इन सभी डिटेल्स को आपको इसमें फिल करना है। फिर नीचे आता है आपका 28 नंबर में दिख रहा है आपको शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर, दिस सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस शुड बी एज पर एनेक्सर 8, दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड। आप अपने स्काउट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट 5 ईयर का जो एक्टिवनेस सर्टिफिकेट आप जो बनवाते हैं उसे आपको अपलोड करना होता है। इसको हम लोग किस प्रकार फिल करेंगे, तो सबसे पहले दिख रहा है मेंबर ऑफ, इसमें आपको अपने ग्रुप का नाम फिल करना है। मेंबर ऑफ, तो जो भी आपके ग्रुप का नाम है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है, या तो अपने स्टेट का नाम फिल कर सकते हैं, जैसे बिहार स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड डिस्ट्रिक्ट लखीसराय। फ्रॉम डेट टू डेट, यानी किस डेट से डेट तक आप एक्टिव रहे हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका वारंट नंबर है, अपने वारंट नंबर को यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ इशू जो वारंट नंबर का उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप अन्य ग्रुप में भी रहे हैं तो आपको सेकंड कॉलम को भी फिल करना है, 3rd कॉलम को भी फिल करना है। अगर आप एक ही ग्रुप में रहे हैं, एक ही ग्रुप आपका रहा है, तो आप सिर्फ जो पहले नंबर पे आपने लिखा है उसी कॉलम को आपको फिल करना है। उसके बाद 29 नंबर में दिख रहा है पार्टिसिपेशन सर्विस रेंडर इन नेशनल इवेंट, नेशनल जम्बोरी इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रेलवेज इवेंट, दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड। तो जैसा आप सभी को पता है इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 2 नेशनल सर्टिफिकेट और 2 स्टेट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो इसमें अपने नेशनल इवेंट को फिल करना है। जैसे दिख रहा है नेम ऑफ द इवेंट, जो आपका इवेंट का नाम है उसे फिल करना है। डेट, किस डेट को यह इवेंट आयोजित हुआ तो उसे फिल करना है, और ये इवेंट कहाँ आयोजित हुआ था, जो प्लेस है उसको यहाँ पे फिल करना है। इसी प्रकार से आप दूसरे को फिल करेंगे। फिर नीचे आपको दिख रहा है 30 नंबर पे पार्टिसिपेशन सर्विस रेंडर इन स्टेट इवेंट रिलीज। जिस तरह से आपने नेशनल इवेंट को फिल किया उसी प्रकार से आपको अपना स्टेट इवेंट को भी फिल करना है। फिर 32 नंबर में दिख रहा है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो आपका जो अमाउंट रिफंड होने वाला है एग्जाम में अपेयर होने के बाद, उसके लिए आपको अपना बैंक डिटेल्स को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इंटर बैंक नेम, उसे फिल करना है। इंटर अकाउंट होल्डर नेम, अपना नेम फिल करना है जिसके नाम पर अकाउंट है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। फिर आपको री एंटर अकाउंट नंबर करना है, और उसके बाद जो आपका IFSC कोड होता है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो नीचे दिख रहा है सबमिट का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब सबमिट का बटन पर आपको क्लिक करते हैं तो किसी प्रकार से आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन एक आता है जिसमें दिखाता है कन्फर्म, आर यू श्योर दी इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय यू आर करेक्ट, चेक बिफोर ए सबमिट, वंस विथ सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो आप सबसे पहले एक बार चेक कर लेंगे कि जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें कोई करेक्शन तो करना नहीं है, वो सारी डिटेल्स सही है। अगर सही है तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कैंसिल करके एक बार फिर से आप चेक करके उसको सही कर लेंगे, क्योंकि सबमिट करने के बाद जो आपका जो फॉर्म है वो आपका मॉडिफाई नहीं होगा, यानी करेक्शन नहीं होगा उसमें।
तो सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से भी आ जाएगा और आपके जो पेज ओपन होगा उस पर भी आपको दिख जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को नोट कर लेना है आपको। उसके नीचे आपको दिख रहा है रिसेंट फोटो, यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको फाइल टाइप मस्ट बी जेपीईजी फॉर्मेट। उसके बाद जो फोटो की जो साइज होगी वो 50 KB से कम का होना चाहिए और फोटोग्राफ में आप विदाउट कैप और सनग्लास के होने चाहिए, यानी आपको कैप और सनग्लास नहीं पहनना है। उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो आपका सिग्नेचर उसे आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपका जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा और 50 KB से कम की साइज होनी चाहिए। उसके बाद ये अपलोड डीओबी सर्टिफिकेट, अगर आपका मैट्रिक का मार्कशीट है या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप डीओबी सर्टिफिकेट के लिए अपलोड कर सकते हैं। इसका भी जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा और इसका जो साइज है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। फिर डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपका दिख रहा है आपको डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फाइल टाइप मस्ट बी पीडीएफ, यानी ये पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और दिख रहा है इसमें स्कैन एंड अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके आपको इसमें अपलोड करना है पीडीएफ में, और पीडीएफ को आपको इसमें अपलोड करना है। तो ये विशेष ध्यान रखना, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, स्काउटिंग गाइडिंग का सर्टिफिकेट है, इन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही अपलोड करना है। और जो आपका जो पीडीएफ होगा उसकी जो साइज होगी वो 2 MB से कम का होना चाहिए, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है स्कैन एंड अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कंटेनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर स्काउट एंड गाइड एज पर 1.2A और 1.2C फॉर नोटिफिकेशन। इसमें आपको दिख रहा है स्कैन एंड अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डिटेल्स स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर और हिमालय वुडवाइज क्वालिफिकेशन एंड 2 इवेंट एट नेशनल लेवल, ऑल इंडिया रेलवे लेवल और 2 इवेंट एट स्टेट लेवल। तो सबसे पहले इसमें आपको जो अपलोड करना है आपका जो राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर या SWB का जो सर्टिफिकेट है और जो आपका 2 नेशनल इवेंट और 2 स्टेट इवेंट का जो सर्टिफिकेट है सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। और जो आपकी पीडीएफ की साइज होगी वो 2 MB से कम का होना चाहिए, इसे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें आपका अपना राष्ट्रपति पुरस्कार अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप SWB होल्डर हैं तो उसका सर्टिफिकेट और 2 नेशनल इवेंट और 2 स्टेट इवेंट के सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद आपको दिख रहा है अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस एनेक्सर 8। तो जो आपका एक्टिवनेस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे फिल करना है, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये विषय इसमें भी आपको देखना है should have been an active member of a Scout organization for the last 5 years. The certificate of activeness Annexer 8 नोटिफिकेशन के Annexer 8 में जो आपका एक्टिवनेस सर्टिफिकेट है उसी को इसमें आपको अपलोड करना है, आपको उसको बनवा करके अपलोड करना है। तो जो एक्टिवनेस सर्टिफिकेट होगा वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है अपलोड डिटेल्स ऑफ इवेंट अटेंडेड एनेक्सर 9 एज पर नोटिफिकेशन। तो 9 पे जो आपका 9A पे जो आप एनेक्सर 9 में जो आपका इवेंट का डिटेल्स दिया गया है, उसका एनेक्सर दिया गया है, उसे फिल करके आपको इसमें अपलोड करनी है। जैसे कि जो 4 नेशनल इवेंट होते हैं, 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, 4 स्टेट लेवल के जो इवेंट होते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट रैली जो होते हैं, उसका जो एनेक्सर है उसे फिल करके आपको इसमें अपलोड करना है। वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका 200 KB की कम का होना चाहिए। उसके बाद आपको दिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST EWS OBC। अगर आप इसे बिलोंग करते हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें आपको अपलोड करना होता है। वो भी आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से कम का होना चाहिए। फिर नीचे आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, इसमें आपको टिक करना है और जो आपको नीचे दिख रहा है सबमिट के बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसे आपको देखना है। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा प्रोसीड टू मेक पेमेंट, अमाउंट टू बी पेड 500। यानी अगर आप SC ST EBC EWS
अगर आप फीमेल हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो आपको 250 लगेगी, और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 500 लगेगा। इसमें भी आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना और पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो इस तरह से आप सभी स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए जो वैकेंसी निकली है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपको बीच में आती है तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो हम उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई है। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।